प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएँ 1 से 5 तक। धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और शैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। वह उठते ही ऐसा करते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लिए लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आँख लग जाती तो वे उसे हथियाते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार कर लेते हैं। इसलिए प्रभु उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम पर एक ऐसी विपत्ति भेजने की सोच रहा हूँ जिनका भार तुम अपने कंधों से उतार नहीं सकोगे और फिर सीधे होकर चल नहीं सकोगे। यह तुम्हारे लिए घोर संकट का समय होगा। उस दिन लोग तुम्हारे विषय में उपहास का गीत गाएंगे और तुम लोग इस तरह विलाप करोगे, हमारा सर्वनाश हो गया है। प्रभु ने अपनी प्रजा की भूमि को विदेशियों को दे दिया। उसने विधर्मियों में हमारे खेत बांट दिए। कौन हमें हमारे खेत लौटा सकेगा? तब कोई नहीं होगा जो चिट्ठी डालकर तुम्हें प्रभु की सभा में विरासत दिलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के सुसमाचार, आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12 वाक्यांश 14 से 21 तक। वह चेतावनी देते थे, किंतु तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का कथन पूरा हुआ। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहाँ से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। यह मेरा सेवक है, इससे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इससे अपना आत्मा प्रदान करूँगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह न तो विवाद करेगा और न चिल्लाएगा और न बाजारों में कोई इसकी आवाज़ सुनेगा। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम नबी मीका का ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब हम मीका के ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें उसे जानने की आवश्यकता है। नबी मीका का शासनकाल समय 800 शताब्दी मानी जाती है। नबी मीका 800 आसपास आते हैं, जीवित रहते हैं और उस समय क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते हैं।
नबी मीका नाम का अर्थ है प्रभु सदृश कौन है। आगे जब नबी मीका के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो विशेष करके अपने शासन काल में मीका ने क्या किया इसके बारे में जानने का प्रयास हमें करने की आवश्यकता है। इस बिंदु पर जब हम मनन चिंतन करेंगे तो मुख्य रूप से 3-4 बातों पर नबी मीका जोर देते हैं और उनमें से सबसे पहला कार्य उन्होंने किया, जनता के बीच में जाकर जनता को सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें मार्ग बताते हैं, दिशा देते हैं और उस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। ये पहला काम नबी मीका अपने जीवन में करते हैं। दूसरा बड़ा काम नबी मीका करते हैं वह यह है कि जितने भी गरीब जनता धनी व्यक्तियों के शासन में थे, अधीन में थे, उन धनी व्यक्तियों को धिक्कारते हैं, चुनौती देते हैं, डांटते हैं। क्यों? क्योंकि धनी व्यक्ति गरीबों का शोषण करते थे, उनका जीना हराम करते थे, उनके दुख दर्द को, पीड़ा को नहीं समझते थे और स्वार्थ का जीवन जीते थे। और इस बात को नबी मीका आसान से ले नहीं पाते हैं और इसलिए उन्हें धिक्कारते हैं, चुनौती देते हैं। तुम्हें अपने आचरण को सुधारने की आवश्यकता है और सुधार कर इन भाइयों को अपने जैसा समझने की आवश्यकता है। इस तरह से नबी मीका जो धनी थे, गरीबों पर अत्याचार करते थे, उनको सही दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो मुख्य कार्य वो करते हैं, उस समय में झूठे नबी और याजक जो धनी व्यक्तियों के कठपुतली बन गए थे, उनको भी चुनौती देते हैं, उनको भी डांटते हैं और उन्हें भी सही मार्ग में आने के लिए संदेश देते हैं। और चौथा महान कार्य वो करते हैं, इजरायली जनता जो परमेश्वर से भटक गई थी, प्रभु पर विश्वास करने वाली जनता जो मार्गहीन हो गई है, उन्हें चुनौती देते हैं, तुम्हारे अधर्म के कारण तुम्हें दंड भोगना होगा, तुम्हें दंड भोगना होगा और ऐसे दंड जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस तरह से अपने समय में नबी मीका 4 मुख्य बड़े बड़े कार्य करते हैं और खोई हुई जनता को परमेश्वर के पास लाने का प्रयास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब इन चारों बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करते हैं, ये हमारे लिए कोई नई बातें नहीं हैं। इन सारी बातों को आज के समाज में भी हम होते हुए देखते हैं, अपने ही जीवन में होते हुए देखते हैं। जैसे कि पहली बात कि हमें प्रभु के वचनों के अनुसार प्रोत्साहन होकर परमेश्वर की ओर आने की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार दूसरा, आज भी हम गरीबों के ऊपर में अत्याचार देखते हैं, शोषण देखते हैं और इन सारे कार्यों को हमें मिटाने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जैसे नबी मीका कार्य करते हैं। आज भी हम देखते हैं संसार में, आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में कितने झूठे नबी हैं जो अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। ऐसे नबियों से, ऐसे व्यक्तियों से वचन कहता है, ईश्वर कहते हैं कि तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है और इन सारी बातों को हमें अपने जीवन में अमल करने की आवश्यकता है। और इसलिए जब आज के पाठ को हम पढ़ेंगे, पाठ के माध्यम से नबी मीका लोगों को और गहराई से चेतावनी देना चाहते हैं। विशेष करके उन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, हिंसा करते हैं, अत्याचार करते हैं। और इसलिए पाठ के शुरुआत में हम पढ़ते हैं, वचन इस प्रकार है, धिक्कार उन लोगों को जो अधर्म की योजना बनाते और सैया पर पड़े हुए बुराई सोचा करते हैं। यानी कि अधर्म करते हैं और अधर्म करते करते जीवन भी बिताते हैं। इतना ही नहीं, जब वो सोते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करने के लिए आते हैं, वहाँ पे भी अधर्म के बारे में सोचते हैं। यानी कि हर समय अधर्म अधर्म अधर्म। जब हम नकारात्मक चीज़ों में बढ़ने लगते हैं, गलत संगति में आते हैं, हमारे मन और हृदय में भी उसी प्रकार की परिस्थिति आती है।
बुराई बुराई। और इसे बचने के लिए आज नबी मीका के माध्यम से परमेश्वर संदेश देते हैं, यदि तुम इस प्रकार के मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें निश्चय ही उसके रिजल्ट के बारे में अवगत होना पड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें दंड देंगे, और ये दंड यानी कि आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से सुधारने के लिए, नया जीवन पाने के लिए। और इसलिए ये कैसे करते हैं इसके बारे में आगे नबी मीका वर्णन करते हैं। वे उठते ही ऐसे कहते हैं क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है। यदि वे किसी खेत के लालच करते हैं तो उसे ले लेते हैं। यदि किसी घर पर उनकी आँख लग जाती है वे उसे हथिया लेते हैं। वे मनुष्य और उसके घर को, मालिक और उसकी संपत्ति को अपने अधिकार कर लेते हैं। ऐसे करने वाले लालच और लालचपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों को आज नबी मीका के माध्यम से परमेश्वर संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें इसका रिजल्ट यानी कि दंड भोगना पड़ेगा। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्य के जीवन में दो चीज़ों को देखते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। दोनों का रिजल्ट है, नकारात्मक का भी है, सकारात्मक का भी है। ठीक उसी प्रकार जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए फल है, जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए भी फल है। लेकिन कौन सा फल हमें ईश्वर से जोड़ने और मिलने और मिलाने के लिए मददगार होता है, हमें जानने की आवश्यकता है। सत्य और धर्म का फल। तो इस तरह से प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है कि यदि हमारे जीवन में ये नकारात्मक चीज़ें पल रही है, यानी कि विरोध करने वाली प्रवृत्ति आ चुकी है, एक दूसरे को विनाश करने और विनाश के बारे में सोचने के लिए ऐसे प्रवृत्ति मेरे जीवन में यदि पनप रही है तो शायद मैं प्रभु के शिष्य नहीं हूँ। प्रभु के शिष्य के जीवन इस प्रकार नहीं होता है। प्रभु के शिष्य के लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमेशा धर्म के मार्ग के बारे में बताए हैं, शिक्षा के बारे में बताए हैं, नैतिकता के बारे में बताए हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे जीवन जीना है उसके बारे में भी वर्णन करते हैं। और इसके विषय में यीशु के मुख से सुनते हैं, अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो इस तरह से हमारे लिए संदेश है कि यदि मेरे जीवन में वो विरोधी प्रवृत्ति पनप रही है तो उसे खत्म करने की आवश्यकता है, और सच्चे मन, सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के करीब, ईश्वर के करीब आने की आवश्यकता है। हम कैसे आ सकते हैं? आने के लिए विशेष रूप से वचन को पढ़ना, वचन के बारे में जानना, वचन के मर्म को गहराई से समझना और उसके द्वारा परमेश्वर को देखना। और दूसरा, अपने जीवन को वचन के अनुसार ढालना, जीवन में वचन को बढ़ते हुए देखना और जीवन में वचन के फल को बढ़ते हुए और विकसित होते हुए देखना। जब ऐसे कार्य अपने जीवन में हम करने लगेंगे तो निश्चय ही हम परमेश्वर के जैसा और परमेश्वर के योग्य होंगे, और इसी के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। तो ये प्रथम पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश है जो नबी मीका के माध्यम से प्रभु देना चाहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम दूसरे पाठ अर्थात सुसमाचार में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे हम यीशु और शिष्य और फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं। सुसमाचार के प्रथम भाग में हम देखते हैं यीशु को देखते और यीशु के चिन्ह चमत्कार कार्य को देखते हुए शास्त्री और फरीसी षड्यंत्र रचते हैं। क्या के लिए? यीशु को विनाश करने के लिए, यीशु को तोड़ने के लिए और यीशु के राज्य को समाप्त करने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं बाइबल में यीशु के आगमन के पहले से ही यीशु के बारे में और यीशु के आगमन के बाद यीशु के विषय में षड्यंत्र रचते हैं कि यीशु को कैसे विनाश किया जाए। राजा हेरोद को देखिए, वे यीशु को मारना चाहते थे, उनके राज्य को समाप्त करना चाहते थे। ठीक उसी प्रकार शास्त्री और फरीसी यीशु के राज्य को समाप्त करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यीशु को ईश्वर के पुत्र के रूप में समझ नहीं पाए थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होते हुए हम देखते हैं तब जब हम यीशु को सही मायने में पहचान नहीं पाते हैं।
और इसलिए आज वचन के द्वारा, घटना के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि यीशु को अपने जीवन में सही मायने में समझने की आवश्यकता है। अपने दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में और कलीसिया में रहते हुए भी हमें प्रभु को सही मायने में पहचानने की आवश्यकता है। पेतरुस को देखिए, पेतरुस यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार करने के बावजूद भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और कहा कि प्रभु, आप प्रभु ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। ठीक उसी प्रकार आपको और मुझको पहचानने की आवश्यकता है। याद रखिए, यदि शास्त्री और फरीसी सही मायने में यीशु को शायद यीशु के रूप में ईश्वर के पुत्र में स्वीकार किए होते तो उनके साथ अत्याचार नहीं करते। ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में हम इन प्रश्नों से जूझते हैं, प्रश्नों को उठते हुए देखते हैं, कभी कभी हम भी शास्त्री और फरीसियों की तरह होते हैं। यीशु के विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं, यीशु मेरे जीवन में ऐसे क्यों, मुझे ही इस प्रकार के दुख क्यों। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रभु के विरुद्ध और साथ ही साथ फरीसियों की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन यीशु को देखिए, उनके विषय में षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन यीशु को कोई परवाह नहीं। वहाँ से निकल जाते हैं, निकलने के बाद फिर दूसरे जगह जाते हैं और वहाँ पे लोगों को चंगा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, स्वस्थ प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उन्हें याद दिलाते हैं कि जो तुमने अनुभव किया है मेरे नाम के विषय में लोगों को नहीं बताओगे, नहीं फैलाओगे, ये यीशु कहते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने प्रभु के द्वारा आशीष को पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, वे आपस में रुकते नहीं हैं, बल्कि जो अनुभव उनको मिला है बांटते जाते हैं, बताते जाते हैं कि यीशु मेरे जीवन में ऐसे कार्य किए हैं। तो ये एक हमारे लिए संदेश है। संदेश किस प्रकार का? यानी कि साक्ष्य देने का, यीशु के बारे घोषणा करने का एक संदेश, हम घोषणा करने के लिए एक संदेश हमें प्राप्त होता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम विश्वासी हैं। आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के कारण हमारे जीवन में कई सारे अच्छे फल हैं। प्रभु हमारे जीवन में हमेशा कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के वरदानों से भरते हैं। कभी हम निराशा में होते हैं, प्रभु हमें आशा देते हैं। कभी हम टूट जाते हैं, प्रभु हमें टूटे हुए मन और हृदय को जोड़ते हैं। कभी हम बिखर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें एकत्र करते हैं। कभी अपने शरीर में, जीवन में दुख और रोग को महसूस करते हैं और प्रभु हमें स्वस्थ प्रदान करते हैं। कभी हमें लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनते नहीं हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसी प्रार्थना के जरिए भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। इस तरह से जब अपने जीवन में हम देखते हैं तो हमें घोषणा करने और साक्ष्य देने की आवश्यकता है। और यीशु के द्वारा जितने भी लोगों ने चंगाई पाई है वो दूसरों को बताते जाते हैं, सुनाते जाते हैं और यीशु के नाम के बारे में घोषणा करते जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें भी वही करने की आवश्यकता है। यीशु के शिष्य होने के नाते अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार और रहन सहन के द्वारा हम यीशु को घोषणा कर सकते हैं, यीशु के विषय में लोगों को बता सकते हैं। और इसीलिए आज कलीसिया हमें एक तरह से अवसर प्रदान करती है और वचन के द्वारा हमारे लिए संदेश प्राप्त होता है। तो आइए आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु से आशीष मांगे। आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रथम पाठ के द्वारा नबी मीका के माध्यम से परमेश्वर हमें संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में अधर्म को आने नहीं देना है, असत्य को प्रवेश होने नहीं देना है, अज्ञानता को, पाप को प्रवेश नहीं होने देना है। और यदि होता है तो हमें उसका दंड भोगना पड़ेगा, असर, रिजल्ट और फल को देखना पड़ेगा। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम विनाश के पथ पर चलें, बल्कि प्रभु यही चाहते हैं कि हम पिता से, यीशु से जुड़े हुए जीवन जी सकें। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार के माध्यम से
प्रभु बताना चाहते हैं कि हमें प्रभु के विषय में घोषणा करने की आवश्यकता है। शिष्यों का जीवन ही एक तरह से घोषणा का जीवन है। उनके बोली वचन ही एक तरह से घोषणा का जीवन है, बोली वचन है। और इन सारे कार्य को करने में हम सक्षम हो पाए। प्रभु हमें ऐसे वरदान दे। पवित्र आत्मा, यीशु और पिता हमारे साथ रहे, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।